बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज एचडीटीवी। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। प्रोग्राम आपका अपना है, आपके मसाइल। अगर मसाइल पे बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो हम खुद फेस कर रहे हैं आजकल, ये महंगाई है। महंगाई के मसले को फेस करते करते अगर कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो जाए जो कि हमारे वहमो गुमान में भी ना हो, जैसे अभी मरी का जो सानिया हुआ है मरी में, जिसमें लोग जो है खवातीन, मर्द और बच्चे जो है वो गाड़ी में ठंड की वजह से जो है शहीद हो गए हैं, क्योंकि होटल वालों ने किराए दुगने कर दिए थे। दुगने बल्कि बहुत ज्यादा उन्होंने किराए कर दिए थे। मरी में इस वक्त एक अंडे की, उबले हुए अंडे की कीमत जो है वो 500 रुपए है। मतलब ये तो सरासर ज्यादती है। इस पे बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, किरण जावेद साहिबा, मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, PZPO, पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनसे हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इस हवाले से, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, बिकॉज इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो बहुत ही नेकी का काम है। उसमें यह है कि जो लोग बेरोजगार होते हैं वो इनसे रब्ता करते हैं, तो ये उनको जो है रोजगार भी फराहम करते हैं। रोजगार फराहम करने के अलावा जो लोग बीमार हैं, बीमारी के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं, तो उनकी बीमारी के अखराजात भी उठाते हैं। सो इंतजार किस बात का, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण साहिबा। अच्छा, PZPO के हवाले से बताइए, ये कब स्टैब्लिश हुई है और आप कब से इनके साथ काम कर रही हैं? मुझे इनके साथ 5-6 महीने हो गए और इसको स्टैब्लिश हुए माशाल्लाह 1 साल हो गया। और बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फलाही काम होते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की मदद होती है, लोगों के परेशान हाल होते हैं जो तकलीफ़ में होते हैं, उनके लिए करके हेल्प आउट करते हैं। इट्स अ हेल्पिंग हैंड बेसिकली फॉर द पीपल। ठीक है। अच्छा, मेजर इनके डोमेन्स क्या हैं, किन डोमेन्स पे काम करते हैं? देखिए, बेसिकली ये सब डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर लोग डिवाइडेड होते हैं और पर्सनली सबके डिफरेंट डेजिग्नेशंस होते हैं। और इसके अलावा वो ये पूरे मुल्क में है। इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी हम लोग इसमें अब एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और सेकेंडली ये कि इसमें होता ये है कि हर बंदा जो जिस ओहदे पे है फिर उसको देखता है कि किसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, अपने इलाके से रिलेटेड, अपने प्रोविंस से रिलेटेड कि किसको क्या परेशानी है, किसको क्या मसला हो रहा है, तो फिर उसको देखा जाता है। जैसे आजकल आप जानती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई मरी जैसे इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कारकर्दगी निभाई जा रही है। मरी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? मरी में वहाँ जाके हमारे जो लोग पंजाब साइड पे हैं वो उन्होंने जाके वही हमको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बेसिकली कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की किस तरह की नाअहली पंजाब गवर्नमेंट की थी, कि किस तरह से ये प्रॉब्लम फेस किया गया लोगों को, कि जो महंगाई, जो होटल्स इन्होंने जो महंगे कर दिए गए, लोगों की इस परेशानी का मतलब यूज़ किया गया लोगों को इस वक्त पे। ऐसे वक्त पे भी उनको शर्म और बेहिसी का आलम ये था कि लोगों को इतनी हद तक तकलीफ़ दी गई, महंगाई के रूम के जो होटल के रेट्स बढ़ा दिए गए कि जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी में सोना पड़ा। अच्छा, ये वाक़या तो किसी भी पाकिस्तानी, क्या बैरून मुल्क किसी भी इंसान के लिए भी बहुत ही दिल हिला देने वाला वाक़या जो था मरी में पेश आया था। तो PZPO इसमें किस तरीके से काम कर रही है? PZPO इसमें इस तरह से काम कर रही है कि पहले तो देखिए, ये जो इंसिडेंट था ये तो हो गया। अब जो भी कोई काम करेगा तो इसके बाद ही करेगा, लेकिन जो लॉस जो हो गया जिस फैमिली के साथ, अब वहाँ जाके जाहिर सी बात है हमारे आर्मी के लोग जितने लोग जो काम कर रहे हैं वो जाके अब जो बर्फ़ हटाने का काम या जो कुछ भी काम है, या लोगों से अब जो ये कह भी रहे हैं कि मरी का बाइकआउट कर दो, परेशान हैं लोग इस महंगाई से, इस तकलीफ़ से। एक तो वैसे ही इतनी महंगाई, और ऊपर से अगर कोई इंसान रिक्रिएशन के लिए अपनी फैमिली लेके अगर बाहर जा रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर ये कानून या सिस्टम होता है कि लोग फैसिलिटेट करते हैं अपने टूरिस्ट को। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही इस तरह का निज़ाम है कि जहाँ पे टूरिस्ट को तकलीफ़ दी जाए, और जिसकी वजह से इतना बड़ा सानेहा पेश आया जो कि नहीं आना चाहिए था। तो ये तो बहुत ही शर्म का मकाम है पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने क्या इकदाम किए थे, क्या किस तरह से इनको, मतलब कोई जब रूलिंग ही नहीं आती तो किस हिसाब से रूल करने बैठे हैं। अच्छा, 27 फरवरी से एक लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान किया पीपल्स पार्टी ने, उसकी मैं चाहूँगी डिटेल्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, ये 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का इसलिए ऐलान किया गया कि हम हुकूमत से इतनी हद तक परेशान हैं, इतने बेजार हैं लोग इस महंगाई से, इस तकलीफ़ से, कि सब चाहते हैं कि अब ये हुकूमत को चला जाना चाहिए। इतनी हद तक इस हुकूमत ने परेशान करके रखा है। महंगाई का ये आलम है कि लोग अब इस हद तक तकलीफ़ में आ गए कि मतलब लोगों के मरने की नौबत आ गई है। पहले तक तो सिर्फ महंगाई इस हद तक थी कि लोगों के पास रोटी नहीं होती थी, अब तो जान से जाने लग गए। तो अब तो हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और चला जाना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं वो 1.5 साल की मुद्दत उनकी रिमेनिंग है, वो पूरी करेंगे। कैसे, ऐसे कैसे करेंगे? उनको खुद को नहीं एहसास हो रहा कि लोग किस हद तक तकलीफ़ में आ रहे हैं, कि अब अपनी मुद्दत पूरी करने को सिर्फ आए हुए हैं। अवाम के लिए उनको कोई मतलब सोच नहीं है, उनको खुद को कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं अवाम के लिए क्या कर रहा हूँ।
कोई भी हुकूमत जब हुकूमत करने आती है तो आवाम के लिए आती है। जब आवाम ही खुश नहीं है, आवाम इतनी तकलीफ़ में है, इस हद तक महंगाई है, nobody wants him to be there, तो फिर किस हिसाब से वो रहेंगे? सही। अच्छा, आप लोग क्या समझ रहे हैं ये जो 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च होगा, इसका कुछ असर पड़ेगा मौजूदा हुकूमत बिल्कुल पर? बिल्कुल इंशाल्लाह पड़ेगा, और बिल्कुल ज़बरदस्त पॉजिटिव असर पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं किरण, आप क्योंकि माशाल्लाह एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, जो ख़वातीन जो घरों में बैठी होती हैं, बहुत ही इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जो निकल के काम करती हैं, वो रोल मॉडल होती हैं उन तमाम ख़वातीन की जो घर में बैठ के जो है काम कर रही होती हैं। इसके अलावा जो है जो तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं अपने हस्बैंड्स के, ससुराल वालों के, बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं जिसमें जो है ख़वातीन पे जो है तशद्दुद होता है। तो आप ऐसी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि लेडीज़ को, और आजकल के हालात में देखिए हम 21वीं सदी में हैं, लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, बाशऊर हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जेंट्स से ज़्यादा औरतों में ज़्यादा शऊर है, सलाहियतें हैं और काम कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वाई नॉट, बाहर जाके अगर वो अपनी अर्निंग करती हैं, इकोनॉमिकल अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, आपको कितना अरसा हुआ है फील्ड में आए हुए? मुझे तो 8 to 10 ईयर्स हो गए। 8 to 10 ईयर्स। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी किरण जावेद साहिबा, मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, PZPO पाकिस्तान, जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। व्यूअर्स, प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि हम प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमें अपने प्रोग्राम में क्या रखना चाहिए। दुरे शहवार, कैमरामैन शहजाद और किरण जावेद साहिबा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।